आज इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस की पेशी थी और आज हमें तवक्को थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो प्रोहिबिटेड फंडिंग के हवाले से और उसकी मनी ट्रेन के हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे। लेकिन आज जो प्रेजेंटेशन हुई उसमें उनका तमाम तर जो फोकस था वो उन अकाउंट्स पे था जो स्क्रूटनी कमेटी ने ज़ाहिर किए हैं स्टेट बैंक के ज़रिए और जो खुफिया रखे गए हैं। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जो 11 अकाउंट्स जिनको उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया मार्च 2022 में, जबकि वो अकाउंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिकॉर्ड का हिस्सा हैं जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में रिकॉर्ड जमा कराए, उन्होंने ये लिखा है और आज उसका दोबारा इन्होंने इयादा किया कि ये जो अकाउंट्स हैं ये मरकज़ी सेंट्रल फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी इजाज़त के बगैर खोले गए और जिन लोगों ने ये खोले उन्होंने उनकी मर्ज़ी से ख़िलाफ़ खोले गए और इसमें जितनी रकूम आई उससे लाताल्लुकी का इजहार किया। साथ ये भी कहा कि मरकज़ी अकाउंट से इन अकाउंट्स में पैसे भी गए हैं जो रोज़मर्रा के ख़र्चे पूरे करने के लिए थे। तो ये हम पहले भी मैं कह चुका हूँ कि इन्होंने जो लाताल्लुकी का इजहार किया है और साथ ये लिख के दिया है कि ये अकाउंट्स असद कैसर ऑपरेट करते थे, शाह फरमान करते थे, इमरान इस्माइल करते थे और मियाँ महमूद रशीद करते थे, इमरान ख़ान के दोस्त मरहूम एहसन रशीद करते थे, समर अली ख़ान करते थे, नजीब हारून करते थे, ये नाम लिख के दिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो दावा करते हैं कि इनको ये इन अकाउंट्स का उस वक्त इल्म हुआ जब स्टेट बैंक के ज़रिए रिकॉर्ड हासिल किया गया, तो ये गैर कानूनी अकाउंट जो लोग चला रहे थे इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की गई अगर ये गैर कानूनी थे? अब हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि ये अकाउंट्स जो हैं इनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी फाइनेंस बोर्ड है और जो इनके सेंट्रल फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो इन अकाउंट्स को ऑपरेट कर रहे थे। आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुला झूठ बोला है इलेक्शन कमीशन के सामने और इसके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। इनका ये दावा कि ये 11 अकाउंट्स और इनमें जितनी भी रकूम आई है पाकिस्तान में या बाहर से उससे लाताल्लुकी, और साथ ये कहा कि हमें इसका उस वक्त इल्म हुआ जब स्टेट बैंक से रिकॉर्ड आया 2018 में, जबकि ये 2012 में इन अकाउंट्स को इनके मरकज़ी सेंट्रल फाइनेंस सेक्रेटरी ऑपरेट कर रहे थे, सेंट्रल फाइनेंस बोर्ड करारदादे पास कर रहे थे इन्हीं अकाउंट्स के हवाले से। तो ये खुला झूठ बोला गया है। तो आज इनकी जो गुजारिशात थी वो इस हद तक महदूद थी और फिर इन्होंने कहा है कि अभी हम मज़ीद इतना ही टाइम लेंगे जो बाकी मनी ट्रेल वगैरह, अभी तक किसी किस्म की कोई मनी ट्रेल नहीं पेश की, अभी तक किसी किस्म की जो पैसा आया है उसको बैंक अकाउंट्स के स्टेटमेंट्स के साथ रिकनसाइल नहीं किया कि ये पैसा किसका आया है, ये जो गैर मुल्की कंपनियां हैं, ये जो गैर मुल्की शहरी हैं, इस हवाले से कोई तफसीलात आज इन्होंने पेश नहीं की। साथ ही हमारी उम्मीद थी कि अब ये मामला रोज़ाना की बुनियाद पे अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने ये दरख्वास्त की कि वो अगले चंद दिनों में बैरून मुल्क होंगे, जबकि ये यादाश्त पेश की गई कि आपके तो वकीलों की एक पूरी फ़ौज है, शाह खावर साहब भी इस केस को लड़ चुके हैं और भी वकील यहाँ मौजूद हैं, अभी तो टेक्निकल रिपोर्ट्स पेश करने का वक्त है, इसमें तो कानूनी कोई पहलू है नहीं। बहरहाल PTI के वकील ने इसरार किया कि कम अज़ कम मुझे 1 हफ़्ते से ज़्यादा चाहिए क्योंकि मैं बैरून मुल्क जा रहा हूँ, और फिर ये केस अब 1 जून तक मुलतवी कर दिया गया है और ये अपनी जो प्रेजेंटेशन है ये जारी रखेंगे। अब यहाँ पे मैं ये पहलू उठाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के वो आईनी इदारे जो इंसाफ देते हैं, जो इंसाफ के वो हैं जिनकी जिम्मेदारी इंसाफ देना है, ये केस 8 साल इसी तरह तवालत का इख्तियार किया, एक बहाना, दूसरा बहाना, तीसरा बहाना, 9 वकील बदले, फिर तवालत का इख्तियार किया, अदालतों में 9 रिट पटिशन किए सिर्फ इसी मकसद के लिए कि ये केस डिले हो जाए। आज फिर वही काम किया गया, आज फिर वही हरबा इख्तियार किया गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस केस का क्यों नहीं नोटिस लेते हैं? इस केस का कब नोटिस लेंगे आप?
कि ये जो 8 साल की तवालत है, इनका जो स्ट्रैटेजी है, हिकमत अमली है, वो बिल्कुल वाज़ेह है मुझे। ये चाहते हैं कि यहाँ पे इस्लामाबाद पे धावा बोलें जब तक इस केस का फैसला नहीं होता। ये चाहते हैं कि यहाँ पे धरना दें जब तक इस केस का फैसला नहीं होता। ये चाहते हैं कि इन आईनी इदारों पे इनको थ्रेटन जो करते हैं, इनके ऊपर अपना एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक है, ये इनके ऊपर दबाव लाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये दबाव में आएंगे, लेकिन ये उनका हरबा है कि इस केस का फैसला आने से पहले पाकिस्तानी कौम का फैसला सड़कों पे हो जाए, या इस्लामाबाद में बलवे हो, या इस्लामाबाद में इमारतों को आग लगाई जाए जो इनके लीडर दावे कर रहे हैं। ये इनका मकसद है। तो मैं ये पूछता हूँ कि इसका नोटिस क्यों नहीं लेते? जब 10 अक्टूबर 2019 को इलेक्शन कमीशन लिख के देता है कि हिस्टोरिक अब्यूज ऑफ लॉ हुआ है, तारीखी ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केस को डिले करने के लिए, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं कार्रवाई करते? मैं 8 साल से इंसाफ की तलब में हूँ। इमरान खान जलसे में खड़े होकर अदालतों को धमकी देता है, इमरान खान जलसों में खड़े होकर इलेक्शन कमीशन को धमकी देता है, इमरान खान जलसों में खड़े होकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धमकियां देता है, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। उसके बाद ये फैशिज्म है। इस फैशिज्म को आप जितना इसको खिलाएंगे पिलाएंगे, इसके नाज नखरे उठाएंगे, ये उतना खाएगा, ये उतना इदारों को खाएगा और पाकिस्तान एनार्की और केओस में मजीद बढ़ता जाएगा। आपके सामने ये आज जिंदा मिसाल है कि ये ताखीरी हरबे इन्होंने फिर इस्तेमाल किए, फिर यकम की तारीख लग दी गई और अब ये सड़कों पे आएंगे, और ये सिर्फ फॉरेन फंडिंग केस की वजह से ये इमरान ये इस्लामाबाद में हमला आवर हो रहा है। इसको पता है कि इसका जो फैसला है वो शायद इसके लिए बहुत नुकसानदेह हो, इसको खौफ है, ये उस खौफ की वजह से यहाँ सड़कों पे आ रहा है। तो मैं तमाम आईनी इदारों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा आप लोग नोटिस लेते हैं तो इस केस का क्यों नहीं नोटिस लेते कि इसका फैसला कब आएगा, कब तक ये ताखीरी हरबे होंगे, किस हद तक आप जाएंगे इस फाशिस्ट को फीड करते करते। बहुत शुक्रिया। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।